स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती मानिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए। और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत कि हमने बार बार दोहराया था, हम बोले क्योंकि आजकल तो कई सारे नवियों सुझाव देते हैं, कई सारे नवियों प्रचारकों को फोन करते हैं, भाई साहब क्या बोले, भाई साहब सुबह सुबह तो उठने की नहीं बनती, आप तो एक काम करो ई शाखा लगा लिया करो, शाम को सब ऑनलाइन हो जाएंगे। तो सही सुझाव देते कि देते हो कई सारे भाई साहब बोले शाम को। और मैंने देखा अभी दिल्ली में एक आईटी मिलन शाखा बोले कि सबके सब एक साथ ऑनलाइन हो जाते हैं। तो मैंने अगर इतना ही आसान हो कितना अच्छा आसान होता दोस्तों। ये शाखा क्यों चल रही है, ये देश क्यों बच गया है, इस देश के बचने का कारण है कि तमाम लोग इस देश में जब महात्मा गांधी कह रहे थे हमको आजादी तो चाहिए लेकिन अंग्रेजों की बर्बादी की कीमत पे आजादी नहीं चाहिए, तो क्यों भैया राम जी का नाम क्यों लेते हो। राम जी भी सोचते मैं सीता को मुक्त कराऊंगा, राम राज्य लाऊंगा, लेकिन रावण का नुकसान नहीं होना चाहिए। संभव था क्या? नहीं दोस्तों, धर्म की जय हो, लेकिन धर्म की जय के साथ अगली लाइन है अधर्म का, बिना अधर्म का नाश में धर्म की जयकार नहीं हो सकती। यह आधा धर्म हमको सिखाया गया है, अहिंसा परमो धर्मा हिंसा तथैव चा, ये आधी लाइन काट दी गई। मैंने कहता हूं दोस्तों, हमको गीत भी क्या सिखाए, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। क्यों रे, कटा सकते हो, कटा भी नहीं सकते हो और झुका नहीं सकते हो, पर काटने की बात सिखाई क्या। इस देश में दोस्तों जब तक हाथ में तलवार थी कृष्ण ने इंतजार नहीं किया, राम ने इंतजार नहीं किया, भगत सिंह ने इंतजार नहीं किया, लेकिन हमको सिखाया सर कटा लेना पर झुकाना मत। मैं कहता हूं कटाने की नौबत क्या, काट देना साला, फिर क्या काटेगा। आज से एक काम करना, इस शिविर से जाएं, इस शिविर से जाएं तो ये मान के मत जाना दूसरा कोई महान है। आज से संकल्प लेना हम महान बनेंगे। मैं जैसे ही वहां से घुसा कुछ स्वयंसेवक आए, दे पांव छीना, एक स्वयंसेवक ऐसे आड़े हुए जैसे क्रिकेट पकड़े गेंद पकड़ने चक्कर में अंधे हो गए। दोस्तों मैं एक बार बताऊं, किसी साधु के हम पांव क्यों छीते हैं, किसी महापुरुष के पांव क्यों छूते हैं, क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन मैं कहूं देश में कुछ लोगों के अच्छे हो जाने से क्या देश अच्छा हो जाएगा। देश में अच्छा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या पूरा देश अच्छा हो जाएगा। नहीं, एक संकल्प लो दोस्तों, अभी तक दूसरों के पैर खींचे दूसरों को महान बनाया। मैं तमाम सेवकों से कहूंगा, स्वयं सेवकों से कहूंगा, आप भी याद रखना। और आपके साथ का कोई स्वयं सेवक किसी बाबा के चक्कर पड़े तो आजकल बाबा तो लंबे पैर करके बैठे ही है, आजा बेटा, अपने हैं कि थे कि नहीं थे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों याद रखना तमाम बाबा लंबे पैर करके बैठे हैं। अपने प्रचारक जी पांव लंबे करते हैं क्या? अगर पांव छीते जाते होंगे तो याद रखना दोस्तों, जिन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं वो तो लंबे पैर करवाएंगे। और आजकल फोटो भी मुंह का फोटो देते हैं, तमाम बापू चरण के फोटो बेच रहे हैं। दोस्तों याद रखना, अगर कोई साधु संत आपसे आकर कहे कि बेटा इन चरणों का स्पर्श कर ले, तो बोलना बाबा जी तुम तो ठहरे पर जो बाबा आपसे कहे पांव छीनो तो आप बोलना हमको तुम्हारे पांव छीने की जरूरत नहीं। अपने अपने घर जाकर अपने अपने माता पिता के पांव छीन लेना, समझ लेना साधु का पुण्य भी मिल जाएगा। और अब इससे भी बड़ी बात, अगर साधु संत जी ना मिले कोई बात नहीं, मंदिर में भगवान की मूर्ति ना मिले कोई बात नहीं, और घर पर माँ बाप ना हो तो भी कोई बात नहीं। मेरा कहना, जिनकी इच्छा है महापुरुष के पांव छुए, एक संकल्प लेकर जाना। जब कल शिविर से बाहर निकलो एक संकल्प लेकर जाना, मैं सुबह से शाम तक कोई ना कोई ऐसा काम अच्छा जरूर करूंगा कि शाम को खुद के पांव छीने की इच्छा हो। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान
जो चाहे पर्वत पहाड़ों को छोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य को बड़ा मान है, मनुष्य को बड़ा मान है, भूल मत मनुष्य को बड़ा मान है। हम बोलते हैं महाराजा मनु के संतान मनुष्य हैं, लेकिन क्रिश्चियन बोलते हैं तुम आदम हव्वा की संतान हो। तो आदम हव्वा की संतान मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी पढ़ लेना। उनका कहना है स्वर्ग में आदम हव्वा रहते थे, उन लोगों ने पाप किया, उस पाप के फलस्वरूप जो पैदा हुआ वो आदमी है, और ये आदमी पाप की संतान है। यू आर सन ऑफ सिन, और पाप की संतान हो तो तुम्हारे उद्धार करने के लिए कोई पैगंबर चाहिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई ना कोई परमात्मा का पुत्र चाहिए। अपने ऋषि मुनि ने ऐसा बोला क्या? अपने ऋषि ने कहा शर्वम तुम अमृत से पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो और हमारा उद्धार करने के लिए किसी पैगंबर की जरूरत। वो हरियाणा के एक गांव में तो क्रिश्चियन लोग आ गए, आते ही नहीं आते हैं। अब झाझा स्वयं सेवक नहीं जाते, वहां क्रिश्चियन पहुंच जाते हैं। अब क्रिश्चियन पहुंच गए तो जाके हुक्का पार्टी लगी हुई थी, पटेल साहब बैठे थे, सरपंच साहब बैठे थे, चौधरी जी बैठे हुए थे। वो क्रिश्चियनों ने समझाया हमारा धर्म अच्छा। चौधरी ने कहा भाई बैठ के बात कर लेते हैं। तो बोले ठीक है। तो बोले तुम्हारा धर्म अच्छा क्या है? तो क्रिश्चियन ने समझाया ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे। तो चौधरी ने कहा बहुत अच्छी बात है, परमात्मा के पुत्र थे। तो बोले हम क्या करें? तो बोले तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो चौधरी जी ने हरियाणा में कहा कि भैया देख रहे ये हरियाणा है, जब तक यहाँ बाप जिंदा रहे छोरे की नहीं चले। तो बोले इसका मतलब क्या है? तो उनने पूछा ये तुम्हारा ईसा मसीह कौन है? बोले परमात्मा का पुत्र। बोले परमात्मा का पुत्र है, हमारे तो खुद परमात्मा मौजूद है, भगवान कृष्ण, भगवान राम। परमात्मा को तो परमात्मा के बेटे की जरूरत नहीं है। लेकिन समझना दोस्तों, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ये नवरात्रि का टाइम है। जो बात मैं आपको बताऊंगा, जो बात शाखाओं पे सिखाई जाएगी, ये बाहर सिखाई। मैंने भी काम किया दोस्तों। कई बार मेरे मुझसे पूछते हैं बाबा जी आप ये चक्कर में कब से आ गए? आपसे पूछते हो नहीं पूछते? शाखा पे चले, बोले तू इनके चक्कर में कहां गया? लगता दोस्तों निश्चित। मैं समझना, मैंने भी टीवी पे काम किया, बहक जाता, लेकिन एक कारण था। समझना बात को। हम तो, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं आपसे अभी, ये शिविर में जो सिखाई जा रही है, जो बौद्धिक दिए जाएंगे, ये टीवी पे आएंगे क्या? टीवी पर नहीं आएंगे, अखबार में नहीं आएंगे। टीवी पर तो विज्ञापन आएगा, खुजली करने वाले टैक्स लगा ले। क्यों रे? खुजली करने वाले टैक्स क्यों लगा ले? मेरा कहना है खुजली करने वाले इस चैत्र के महीने में नीम की नई नई पत्ती खा ले। नीम की नई नई पत्ती खा ली गई तो साल भर खुजली होगी ही नहीं। लेकिन समझना, साल भर ये टीवी पर ये क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि बीटेक्स वाला तो विज्ञापन देता है, नीम का विज्ञापन नहीं दे सकता। दोस्तों इसलिए समझ लेना, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बातें विज्ञापन में नहीं आएगी। पहले शादियां होती थी, अपने अपने दादाजी से, पिताजी से पूछना पिताजी शादी में क्या करते थे? तो दादाजी कहेंगे 7 दिन तक 8 दिन तक हल्दी लगाते थे। आजकल पूछो हल्दी, तो दूल्हा दुल्हन कहेंगे हल्दी? बोले मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी। तो बोले क्या करेंगे? हल्दी लगाएंगे। बोले हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे, एक क्रीम खरीद के लाएंगे, हल्दी चंदन के गुण इसमें समा गया। अच्छा एक बात सुनो, टीवी पे क्रीम का विज्ञापन तो आएगा, लेकिन हल्दी का विज्ञापन, क्योंकि दोस्तों क्रीम वाला विज्ञापन दे सकता है लेकिन हल्दी विज्ञापन नहीं दे सकती। सच्चाई विज्ञापन देने कहाँ आएगी? टीवी पे तो बेवकूफ बनना ही बनना है। बोलो हाँ या नहीं? लक्स लगाते भी लगाते हो, मेरे गोरेपन का राज।
मधुबाला से लेके हेमा मालिनी से लेके कैटरीना कैफ तक मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। अब तो शाहरुख खान भी 3 बार उछल के मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। लेकिन जिसको शाहरुख खान की असली तस्वीर देखना है, यूट्यूब पर ढूंढ लेना कैसा मतलब चेहरा है। टीवी पर जब कोई कलाकार दिखता है ऐसा रंग बिरंगा दिखता है, लेकिन असली जीवन में ऐसा होता नहीं है। इतने लोग चिल्लाते मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। मैं की क्यों रे? अगर लक्ष्य से ही आदमी गोरा होता तो पूरा का पूरा केरल कश्मीर होता क्या नहीं होता रे? बेवकूफी के नाम पे अगर लक्ष्य से कोई आदमी गोरा होता तो पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका अमेरिका बनता कि नहीं बनता? तो समझना शाखा क्या है, इस संघ के संस्कार क्या है और हिंदुत्व क्या है, दूसरी संस्कृतियां आपको सिखाएंगी। समझना हरियाणा में बैठे भाइयों, अभी मैं गीत गाऊंगा। कई बार लोग बोलते बाबा जी ये आप कैसे कैसे गीत गा रहे थे, तो क्यों नहीं गाऊंगा? यहां से जाकर अपनी बहनों को भी समझा देना, क्योंकि यहाँ तो बहनें नहीं आई हैं। लेकिन समझना हमारी बहनें भी, मैं देखता हूँ कई बार आजकल लव जिहाद चलता है और लव जिहाद में कितनी बहनें हमारी हाथ से निकल जाती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं। और उनके ऊपर असर किस बात का है? उनके ऊपर असर टीवी का है। गोरा आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे जिस राम की जयंती आप मना रहे हो ये समझा देना अपने अपने घरों पे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड भी होगी लेकिन बहनें भी हैं। बहनों को एक बात जरूर बता देना कि देखना आज रामनवमी है, राम का व्रत किया, लेकिन राम गोरे थे या काले हैं? काले। कृष्ण गोरे थे या काले? कृष्ण काले हैं, शंकर जी काले हैं, राम जी काले, और काली माता तो पूरी काली की काली, पर किसी को नहीं चाहिए काली घरवाली। दोस्तों संकल्प लेना, नारी का पद माता से माता तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ, और आंख खोलकर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, उसे झोंकते हैं अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं। खून सनी ऐसी भक्ति कैसे फलदाई होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। ये जितने मेरे नबी भाई बैठे हैं, आपको कौन सी भक्ति सिखाई गई? क्या तिलक लगाना सिखाया गया? कई बार कोई पूछेंगे ये इतने सारे स्वयंसेवक आए, किसी के सिर पे लंबा तिलक नहीं है। हिंदू की बात करते हैं, इनके सिर पे तिलक नहीं है, सबके पास जनेऊ नहीं है। संघ कौन सा हिंदुत्व सिखा रहा है? तो मैं आपसे बात कहूं दोस्तों, हिंदुत्व क्या है ये प्रश्न आपसे भी लोग करेंगे। क्यों? आपसे इसलिए किया जाए, हमको धर्म की परिभाषाएं गलत सिखाई गई। महात्मा गांधी ने सिखाया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मैं तो एक बात कहता हूं, ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू नहीं गाया, और कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। महात्मा गांधी ने इतनी बार गाया, ना तो बापू महात्मा बापू के कहने से मुसलमानों ने गीत गाया, और दूसरे एक और बापू आजकल पैदा हुए हैं, उनको राम कथा गाने वाले मुरारी बापू को भी यही बीमारी लगी हुई है। जब तक राम कथा के मंच से अली मोला अली मोला अली मोला, और जब तक मियां आकर राम कथा के मंच पर अजान ना दे ले, तब तक बापू की राम कथा पूरी नहीं होती है। राष्ट्र संत बनने के लिए इतना नाटक करने की जरूरत? ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू नहीं गाया, कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। एक पैगंबर, एक ही अल्लाह, बाकी सब झूठा है, यही भाव तो मुसलमान के बंधन का फूटा है। सच्चाई की पुस्तक इनको लगती सिर्फ कुरान है। अपवाद मुसलमानों में कुछ रहीम रसखान, क्योंकि कहना आसान है भारत में हिंदुओं के कारण झगड़े हो रहे हैं। मान लेता हूं भारत में झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि संघ के प्रचारक भारत में है। भारत में हिंदू मुसलमान इसलिए लड़ते हैं कि यहाँ डॉक्टर हेडगेवार नाम के व्यक्ति पैदा हुए, उन्होंने शाखाएं चालू कर दी, इसलिए हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं अमेरिका में कौन से डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए थे? वहां के मुसलमान शांति से क्यों नहीं बैठे हैं? फ्रांस में कौन से डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए थे? लंदन में कौन से इटली में कौन से विश्वविद्यालय? फ्रांस जल रहा है, फ्रांस जल रहा है, ईरान जल रहा है, इराक जल रहा है, वहां कौन सा आरएसएस पैदा हुआ? दोस्तों एक बात समझ लेना, लोग कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही बात है, और मैं उन सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं ईश्वर अल्लाह एक बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सबके हैं लेकिन अल्लाह केवल मुसलमान के हैं। ये समझ लेना, एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर है सबके। अल्लाह को बस मुसलमान, पर ईश्वर को सब प्यारे। वो मूर्ति भंजक लोग बने अल्लाह की आंख के तारे, और है विश्वास नहीं तो पढ़कर देखो जरा कुरान, जिसकी शह पर लूटपाट करते मुसलमान। सुन लेना दोस्तों, मैंने आपसे क्यों कहा पढ़ लेना, ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि हम तो क्रिकेट खेलने लगे, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम में से भी कई भाइयों ने 1 जनवरी को नया साल मनाया कि नहीं मनाया? अब चलो कुछ ने तो मना ही लिया होगा।
जो कुछ बिल्कुल पुराने स्वयंसेवक, एक बहुत अच्छी बात हुई, भाई साहब बात चल रही थी माननीय सुधीर जी से, उनने कहा नहीं इसमें कम से कम सारे स्वयंसेवक आ रहे हैं, ताली बजाओ यार, कितनी मेहनत हुई होगी आप स्वयंसेवक। आदमी बनाने में मेहनत करना पड़ती है क्या? नहीं, आदमी तो पैदा हो जाता है, लेकिन स्वयंसेवक बनाने में मेहनत करना पड़ती है। समझना मैंने क्यों कहा नया साल क्यों होता है, समझना नया दिन कब उगता है। मैं तो देखता हूँ 31 दिसंबर की रात को 12 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज से SMS, नया सूर्य उगा, मैं इनकी उल्लू की दुम, चमगादड़ की चोंच। रात को 12 बजे कौन सा सूर्य दिखा बताओ? मुझसे कहा रात को 12 बजे कौन सा सूर्य दिखा। मैंने बाद में निष्कर्ष निकाला, जब भी नया दिन प्रारंभ होता है, आज भी रेलवे की घड़ी देख लो, कहीं की घड़ी देख लो, 24 घंटे की घड़ी चलती, कहां से चलती है? रात को 12 बजे नया दिन। तो आप सोचो रात को 12 बजे नया दिन क्यों प्रारंभ होता है? नया दिन प्रारंभ होता है सूर्य की पहली किरण के साथ में, लेकिन रात को 12 बजे क्यों प्रारंभ होता है? तो उसका कारण समझना मेरे भाइयों। मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा, बाकी बातें आप घर पर जाकर सीखिएगा। देखो अंग्रेजी का कैलेंडर है ना, अंग्रेजी कैलेंडर सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। उसके पहले जोर से बोलो ना, अक्टूबर। उसके पहले देखो नाम तो है सितंबर, सितंबर, क्या नाम है? उसके पहले का नाम है अष्टंबर, आगे अष्टंबर, उसके आगे नवंबर, उसके आगे दिसंबर। ये दिसंबर शब्द नहीं था, इसका नाम था दिसंबर, जिसको कहते हैं नवंबर। नवम मतलब क्या होता है? नवा। अष्टम यानी सप्तम, यानी अब नाम था सितंबर, लेकिन अंग्रेजी में सितंबर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में टी तो है लेकिन टी, अगर टमाटर बोलना तो भी टी और तलवार बोलना तो भी। हिंदी में कितने अक्षर हैं? कहीं पता कितने? अपने क्या है सुन लो रे, हिंदी में 52 अक्षर है। कितने? आ ई गिनने में 52 है, अंग्रेजी में कितने हैं? 26। अब कभी कल्पना कर लो 52 लोग हों और 26 ड्रेस हो, तो एक शर्ट पहनेगा, एक हाफ पैंट पहनेगा, एक को बेल्ट मिलेगा, एक को टोपी मिलेगी। बजाओ ताली, बेचारे अंग्रेजी की मुसीबत नहीं है। सुनना, अरे अंग्रेजी सीखना, लेकिन अंग्रेजी में बात करो। जिसको कहते हैं भ्रातृ, ये भ्रातृ शब्द नहीं था, इसका नाम था भ्रातृ। भ्रातृ से बना ब्रदर, जिसको कहते हैं मातृ, मातृ से बना मदर। अंग्रेजी के शब्द कहां से आए? जिसको बोलते हैं सेंट पीटर। सेंट पीटर नहीं, शब्द था संत, संत से बना सेंट, पीटर से बना, पितृ से बना पीटर। क्योंकि अंग्रेजी में पितर तो होता ही, लेकिन शब्द चाहिए था पितर। हम बोलते थे पितर, उनने कर दिया पीटर। हम बोलते थे द्वार, उनने अंग्रेजी में बोल दिया डोर। हम कहते थे नियर, निंदक नीरे राखिए। नियर का मतलब क्या है? पास। अब ये नियर हिंदी का शब्द था, ये भ्राता हिंदी का शब्द था। कितने शब्द हिंदी के हैं? जिसको आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम था त्रिकोणमिति। जिसको कहते हैं ज्योमेट्री, इसका नाम था ज्यामिति। आप जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, इसका नाम था बोधायन सूत्र। एक बार क्या हुआ, एक चौधरी साहब बाजार में गए, भैंस खरीद के लाए हाट से। जब भैंस खरीद के लाए तो रास्ते में भिवानी की तरफ से आ रहे थे जंगल से, और जब निकल के भैंस लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक चोर मिल गया। चोर के हाथ में लाठी थी, चोर ने लाठी दिखाई, ए चौधरी साहब भैंस छोड़ दो। चौधरी साहब ने कहा मैं तो खरीद के लाया हूँ। बोले खरीद के लाया हूँ, अब तो लाठी मेरी, बेटा भैंस दे जा। चौधरी साहब का दिमाग दौड़ा, बोले एक काम कर दे, भैंस छीने का पाप लगेगा। बोले हाँ पाप रहे। बोले नोरते में पाप? बोले हाँ यार। तो बोले क्या करूं? बोले देख पाप मत कर, तेरे पास जो भी है तू तुझे भैंस खरीद ले, कम में खरीद ले, पर तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो उस आदमी ने जेब में हाथ डाला, कुछ भी नहीं निकला। तो बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं, भैंस कैसे खरीदूं? तो ठाकुर जी कोई बात नहीं, अदला बदली कर ले, तू मुझे लाठी दे दे, तू मेरी भैंस ले ले, अदला बदली हुई, इसमें तेरे को पाप। चोर ने कहा हाँ यार ये बात सही है। चोर ने तुरंत अपनी लाठी किसान को दी और किसान के हाथ से भैंस लेकर चोर चलने लगा। जैसे ही भैंस चोर लेकर चलने लगा तो किसान ने लाठी उठाई, बोले भैंस यहीं छोड़ दे। तो वो चोर बोला अब तो भैंस मेरी है। तो बोले नहीं बेटा, जिसकी लाठी। ये समझना, मैं अंग्रेजी का बोल रहा हूं दोस्तों आपसे। ये जिसको अंग्रेजी आप कहते हैं सितंबर, ये सितंबर नहीं था, इसका नाम था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन मैं आप पूछता हूं, महीना है दिसंबर, और कौन सा महीना है? क्यों? बारंबार होना चाहिए ना, पर नहीं, 12वां महीना कहते हैं दिसंबर, महीना है 11वां, बोलते हैं नवंबर। समझ में गड़बड़ है कि नहीं रहा? कभी सोची क्या फुर्सत से? नहीं, महीना है 11वां, बोलते हैं नवंबर, महीना है 10वां और महीना है 9वां, बोलते सितंबर। क्यों भैया? ये दो का घपला कहां से हुआ? तो उसका कारण समझना।
अंग्रेजों के पास कैलेंडर बनाने की परंपरा नहीं थी। अंग्रेजी कैलेंडर के 10 महीने होते थे, उनका हिसाब किताब फिट नहीं बैठता था। उनने की फिट क्यों नहीं बैठ रहा है, तो बोले किसको देखे, बोले भारत को देखो। तो भारत में 12 महीने होते थे, और ये 12 महीने किसने बनाए? आलिया भट्ट ने। एक स्कूल में गया, एक स्कूल में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक स्कूल में गए और जाकर पूछा, बेटा वो भारत ने उपग्रह छोड़ा है, वो किसके नाम पे छोड़ा है? तो बच्चे ने कहा, अंकल जी आलिया भट्ट ने। टीचर ने एक खींच के झापट दिया, नालायक, आर्य भट्ट ने छोड़ा। तो बच्चा बोलता है, मारते क्यों? बेचारा तोतला ही था तो क्या करे, बोल रहा आर्य भट्ट, लेकिन मुंह से निकल रहा आलिया भट्ट। और दोस्तों ऐसे ही हुआ, हमारा नाम था पाइथागोरस थ्योरम, गायब कर दिया गया। दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किसने बनाया? भारत के वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज बनाया। वो हवाई जहाज फिल्म देखना ना, फिल्म की तो उसने 12 बजा दी, लेकिन कम से कम संदेश दिया। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपदे ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाकर दिखा दिया था। दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किसने उड़ाया? हम भारतीयों ने। दुनिया में वायरलेस कहां से आया? ये मैं बोल रहा हूं, इस माइक से कोई वायर बीच में नहीं है। ये वायरलेस टेक्निक कहां से आई? हमको सिखाया है। हु इन्वेंटेड द वायरलेस? इटली के गुलिमो मार्कोनी। नहीं कि बेटा सच बात कोनी। इटली के गुलिमो मार्कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस बनाकर दिखा दिया था। समझना दोस्तों, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, ये 12 महीने हमारी देन है। ये जिसको आप कहते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, संडे को संडे क्यों कहते हैं, पंडे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारे ऋषि ने कहा था सप्ताह में 7 दिन होंगे। पहले दिन का नाम होगा रविवार, हमने कहा रविवार यानी सूर्यवार, अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कर दिया संडे। हमने कहा दूसरे दिन का नाम होगा चंद्रवार यानी सोमवार, चंद्रवार हमने कर दिया मूनडे। नकलची बंदर कौन? अब नकलची बंदर कौन? क्योंकि सुनना दोस्तों, जब दुनिया भर में आप कहीं यात्रा करने जाएंगे, जब मैं यहां से लंदन जाता हूं, घड़ी बदलना पड़ती है, मेरी घड़ी आगे पीछे करना पड़ती है। अमेरिका जाता हूं, अपनी घड़ी पीछे करना पड़ती है। अमेरिका हमसे 12 घंटा पीछे है, लंदन हमसे 6 घंटा पीछे है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एक कैलेंडर बनाने की, दिन रात बनाने की, घड़ी घंटे बनाने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी, समझ भी किसी के पास नहीं थी। ये उज्जैन में एक मंदिर है, महाकाल मंदिर। जब महाकाल पर हमारे भारत के पंडित सुबह 6 बजे खड़े होकर कहते थे, नया सूर्य उग गया, कैलेंडर का नया दिन प्रारंभ। जब हमारे यहाँ सुबह 6 बजती थी, लंदन में उस समय कितनी बजती थी? रात की, क्योंकि हमसे 5 घंटे पीछे थे। जब हम सुबह खड़े होकर कहते थे नया दिन उग गया, हमको देख के लंदन वाले बेचारे रात को 12 बजे बोलते थे उग गया। क्यों उग गया? बोले भारत वालों ने बोल दिया उग गया। तो दोस्तों, कभी हमको देखकर लंदन वाले सुबह 6 बजे दिन मनाया कर 12 बजे दिन मनाया करते थे। आजकल लंदन अमेरिका को देख के हम 12 बजे दिन प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं नकल भी हमारी है। मैं आपको बहुत कुछ बातें नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा चिंता मत करना। मेरे हरियाणा के भाइयों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्वयं से होंगे जो अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़े, है कि नहीं? अब कई बार लोग टेंशन में, तो बाबा जी हम तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़े, तो मैं इनकी टेंशन की कोई बात नहीं, कोई टेंशन का चक्कर है क्या? मैं तो जब एक बार झंडे वाला कार्यालय में गया, माननीय प्रेम कुमार जी बैठे थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब विदेश से हो गए हो, अमेरिका से होकर आए हो? तो बोले क्यों बाबा जी तुमको अंग्रेजी आती? मैंने कहा भाई साहब हम तो गाँव खेड़े में पढ़े हुए हैं। तो बोले अंग्रेजी नहीं आती? मैंने नहीं आती। तो बोले तुम्हारा काम कैसे चलता है? तो मैंने भाई साहब सोनिया गांधी को हिंदी आती क्या? बोले नहीं आती। मैंने उसका काम कैसे चलता है? तो फिर इनने तर्क दिया, बोले उसको तो कोई ना कोई मनमोहन सिंह मिल गया था, तो मैंने मेरे को भी कोई सोनिया गांधी मिल जाती। मजाक नहीं कर रहा हूं तुमको। तो बेटा क्या बताओ रे मेरे हरियाणा वालों, मैं एक फोटो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मेरी फेसबुक पे भेज दूंगा। मैं क्या हुआ, वेस्ट इंडीज गया तो वहां पे वो बताया मैंने, वहां तो हिंदी चलती ही, जब चलेगी नहीं तो वहां के पुजारी जब पूजा करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, बाद में डायरेक्ट इंग्लिश। पुजारी उधर आचमन करने बैठता है, पूजा करने बैठता है, पंडित जी पहले संस्कृत बोलते हैं, पुष्पम समर्पयामि, बाद में बोलते हैं ऑफर द फूल। तो दोस्तों वहां तो काम नहीं चलता है। तो वहां ऐसा हुआ, मेरे कमरा वहां के लोगों ने बना के दिया, बोले बाबा जी आपके लिए मकान बना के दिया। मैंने बहुत अच्छे। तो अपन मकान पे नेम प्लेट लगाते कि नहीं लगाते? मैंने भी मकान के बाहर नेम प्लेट लगाई, अंग्रेजी में लिख दिया बाबा जी की कुटिया। और मेरी सेक्रेटरी तो अंग्रेज है, कोई भारत से तो गया नहीं। तो एक दिन एक आदमी ढूंढता है, वेयर इज बाबा जी, वेयर इज बाबा जी, वेयर इज बाबा जी। लड़की तुरंत बोलती बाबा जी ये सिटिंग इन हिज कुटिया। मेरे को उस दिन के बाद अंग्रेजी से हाथ धो रही है। दोस्तों
मेरा कहना है अपनी भाषा का हरियाणवी का गर्व कर लेना, समझना बात को। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, इस शिविर से बाहर निकलने के बाद में अगर आपको हरियाणवी में बात करने में शर्म आए तो समझ लेना हमने संता शिविर किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो हर जगह बेवकूफ बन गए ना। मैं आपसे कहूं, कुछ दिन पहले अपने संकल्प को याद रखना, क्योंकि भारत वालों को सिखाने के लिए दूसरे की जरूरत। अरे एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना तुम अपने आप के अंदर, तुम्हारे अंदर कौन सा हनुमान छिपा तुमको पता ही नहीं रहे, भारत वालों को पता ही नहीं। अमेरिका में एक साबुन की फैक्ट्री, अब साबुन की फैक्ट्री में गड़बड़ तो होती है, हर फैक्ट्री में गड़बड़ होती कि नहीं होती है। तो साबुन की फैक्ट्री थी, साबुन की फैक्ट्री में कई बार क्या होता है, पैकेट के अंदर साबुन पैक होते हैं, फिर आगे निकलते हैं तो कई बार क्या होता है, पन्नी के अंदर साबुन होता नहीं, खाली पाउच घुस जाता है। अब क्या होता है, वो तो पाउच की पन्नी निकलती है, बाद में साबुन गिन के पैक हो जाते हैं, पता पड़ा 200 साबुन का पैकेट है, उसमें 2 खाली पन्नी घुस गई। तो बाद में धीरे धीरे गड़बड़ हुई, कंपनी का नाम खराब होता कि नहीं था। अमेरिका वाले बड़े समझदार, और बोले 2000 साबुन के अंदर एक खाली पन्नी घुस गई, अब क्या होगा, व्हाट वी कैन डू। तो उन्होंने कहा क्या करें, बोले जापान ने मशीन भेजी, उसी से बात करो। तो हमने जापान से कहा हमारे कभी कभी खाली पन्नी घुस जाती है जिसमें साबुन नहीं होता है, खाली रेपर चला जाता है, हाँ व्हाट वी कैन डू। तो जापान ने कहा यू नीड ए स्कैनर। तो बोले क्या करेंगे, बोले एक काम करो, ये जिस बेल्ट पर साबुन बन के बाहर निकलते हैं, पैक होकर निकलते हैं, उस बेल्ट के ऊपर स्कैनर लगा दो, तो वो स्कैनर चेक कर लेगा किसके अंदर साबुन है और किसके अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 6 लाख रुपए का एक स्कैनर अमेरिका वालों ने खरीदा और बेल्ट के ऊपर लगाया। जैसे साबुन बन के निकलते थे, बिना पैकिंग का अगर खाली पन्नी निकलती थी तो स्कैनर चेक कर जाता था और बेल्ट वहीं को वहीं रुक जाता था। उसके बाद एक आदमी आता था, खाली रेपर को अलग निकालता था। अमेरिका की कंपनी का वाह वाह क्या दिमाग है अपने पास में। अमेरिका ने ऐसे किया, 6 लाख खर्च किए। अपने ही हरियाणा में निरमा साबुन की फैक्ट्री है, वहां पे भी यही समस्या। भाई गड़बड़ अमेरिका में होगी तो भारत में भी, वहां पे भी साबुन का रेपर निकल जाए तो अपने यहाँ का इंजीनियर 6 लाख का स्कैनर लाया क्या? नहीं, 300-300 रुपए के 2 पंखे लेके आया। समझ गए? 300 रुपए 2 पंखे लेके आया और बेल्ट के ऊपर फुल स्पीड में। अब जैसे साबुन निकले, साबुन पार और खाली पन्नी भाग। मैंने क्यों कहा, सुन लेना, अंग्रेजी से आप अपने दिमाग दूसरों को चलाने के लिए दे सकते हैं। अंग्रेजी के कारण आप अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अंग्रेजी के कारण आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वजह अपनी भाषा पढ़ी तो आप अंग्रेजी पढ़ने वालों को नौकर रख सकते हैं। मैं क्यों एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने दोस्तों। भारत को पिछले दिनों सैटेलाइट छोड़ना था, अपना उपग्रह लॉन्च करना था, क्रायोजेनिक इंजन भारत ने बनाया। और जब क्रायोजेनिक इंजन बनाया भारत में तो भारत को कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी, सुपर कंप्यूटर चाहिए। जब भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए था तो जो भारत की गवर्नमेंट थी, आजकल की गवर्नमेंट तो परिवर्तन कर रही है, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट थी किनके पास गई, भारत के वैज्ञानिकों के पास गई। बोले नहीं, बोले सुपर कंप्यूटर चाहिए, बोले खरीद लाओ। कहां जाओ, अमेरिका के पास गए, सुपर कंप्यूटर ददामी। अमेरिका ने कहा नहीं है, जाओ, वापस चले गए। रशिया के पास गए, तू नहीं देगा तो तू देगा, रशिया ने कहा हम भी नहीं देंगे। जापान से कहा सुपर कंप्यूटर दो, दुनिया के तमाम देशों ने कहा सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। जब नहीं मिला, हमारी गवर्नमेंट कहां गई? क्या हरियाणा में आई? क्या महाराष्ट्र में गई? क्या केरला में गई? नहीं, हमारी गवर्नमेंट दून स्कूल में गई, ये बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में गई। वहां जाकर वहां के अंग्रेजी की औलादों से कहा कि भाइयों बच्चों, तुमने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की है, तुम तो 2-2 फादर की औलाद हो। ऐसा गलत थोड़ी बोलता हूं। अपने यहाँ तो एक तो टीचर होते हैं, घर में कौन होता है? फादर। और स्कूल में कौन होता है? टीचर या गुरु। और जो अंग्रेजी पढ़ते हैं बेचारों की इतने कंफ्यूज बच्चे, एक तो घर पे फादर और स्कूल में जाओ तो वहां पे भी फादर लंबे चौके वाला। घर का फादर हो या नहीं हो, वो लंबे चौके वाला फादर। तो हमारी गवर्नमेंट उस फादर वाले स्कूल में गई, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, सबसे कहा तुमने अंग्रेजी पढ़ी है, तुम में से कोई बालक सुपर कंप्यूटर बनाकर दे सकता है। तमाम बच्चों ने सर नीचे कर लिए, सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हो? तो उनने हाथ ऊंचे कर दिए। तब हमारी गवर्नमेंट दूसरी भाषा के पास गई, नहीं हुआ। तब क्या हुआ? जब अंग्रेजी से भारतीय गवर्नमेंट फेल हो गई तो याद रखना, किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने सुपर कंप्यूटर बनाकर नहीं दिया। अपने ही मराठी पढ़ने वाले एक बालक, जिसने अंग्रेजी स्कूल में नहीं गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, मराठी में रहने वाले एक बालक, उसका नाम था डॉक्टर विजय भटकर, अपनी मराठी पढ़ने वाले बालक ने हमको सुपर कंप्यूटर बनाकर दिया।
पीछे अब्दुल कलाम, करना चाहिए ऐसे लोगों को सलाम। एक बात और समझ लेता हूं दोस्तों, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की, और अभी एक बात आपसे और जोरदार कह रहा हूं, क्योंकि आप जितने भाई आए हो, शाखा पे आए हो, संघ का काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना आपकी भी अंत में इच्छा क्या है कि कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट। देखो गलत मत समझना, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, क्योंकि सब प्रचारक बनोगे क्या? पर कुछ तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। मालूम था भगत सिंह को फांसी होगी, लेकिन फिर भी फांसी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। लेकिन फिर भी देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं हुई, देश के लिए ऐश करने वालों की कमी नहीं हुई, क्योंकि हमको सिखाया क्या जाता है, इस शाखा में क्या सिखाया गया? याद रखना, आप शाखा में आ गए, संघ के मैदान में आ गए, आपको सिखाया जा रहा देश के लिए जियो। अगर घर पे चले जाओ तो माँ बाप सिखाएंगे क्या देश के लिए जियो? ये टीवी वाले सिखाएंगे क्या देश के लिए जियो? ये जवानी किसके लिए है? तो टीवी वाले से लेकर घर तक के लोग कहेंगे जवानी ऐश के लिए है। केवल ये संघ की शाखा है जो सिखाती है बेटा जवानी देश के लिए है। और समझ रहे हैं मेरे भाइयों, ये युवा शिविर में आप आए हैं, युवा शिविर में आए हैं, बेवकूफ मत बनना। सुन लो रे, अगर मान लो फसल ज्यादा हो जाए कोल्ड स्टोर में रख सकते हो, अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो बैंक में रख सकते हो, अगर मान लो रोटी ज्यादा बन जाए फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन मुझे एक बार बताओ, ये जवानी जो मिली है, ये काले बाल मिले हैं, बैंक में रख सकते हो क्या? अगर ये जवानी बैंक में रखी जा सकती होती तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी बैंक में जमा करती है। याद रखना, हमको सिखाया जाता है जवानी ऐश के लिए है और बुढ़ापा देश के लिए। ये जितनी कथाएं सुनने वाले हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, जवान क्यों नहीं हैं, आइए आज रामनवमी का दिन है, अपनी बात भी समाप्त करूं। भाई साहब उधर से इशारा करें, उसके पहले ही निपट लेना चाहिए, सही है ना? बाद में तुम मेरे को बचाने आओगे क्या? लेकिन मेरी तुम तो बोल दो चलने दो। तुम्हें क्या मालूम बेटा, तुम तो कितने अच्छे अवसर पे आए हो। गलत मत समझना, चर्चा कर रहे थे हम, कितने अच्छे आए हो कि जब थाली में हाथ डालते हो तो दाल में दाल निकलती है। हमारे टाइम 15 में ढूंढना पड़ती थी दाल, तुमको तो पता ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ अच्छी बातें सिखाई गई क्या? याद रखना मेरे भाइयों, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, कुछ बात समझ के जाना। आपको सिखाया जाएगा नीम की पत्ती खाओ, क्योंकि मेरे टाइम पे अगर घर पे सब्जी बनती थी और मैं कहता था करेले की सब्जी, मैं करेला नहीं खाऊंगा, तो हमारे अधिकारी ये थोड़ी बोलते थे करेला मत खा, अधिकारी बोलते थे खाओ तो खाओ, नमक से खा ले। पर आजकल तो हम भी कहेंगे, घर पे जाएंगे तो भी, और यहाँ पे आएंगे भाई साहब ये चीज नहीं होना। और याद रखना, बचपन में अगर करेला नहीं खाया और बाद में डायबिटीज हुई तो बाबा रामदेव का नाम लेके करेले का जूस निकालने का जो इसलिए संकल्प करना दोस्तों, दशरथ का नाम क्यों नहीं लेते? आज हम राम की नवमी मना रहे, दशरथ की नवमी नहीं मनाते, क्यों? दशरथ तो राम के पिता थे। लेकिन याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, दशरथ के पास जब आए थे विश्वामित्र ने कहा दशरथ से मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ ने कहा एक काम करो, राम देत नहीं बनत गोसाई। बोले क्या करो? बोले सेना ले जाओ। विश्वामित्र ने कह दिया था सेना से आतंक खत्म नहीं होता। विश्वामित्र आए थे जब जंगलों में आग लगी हुई थी। आज भी तो नक्सलवाद फैल रहा है देश में, आज भी तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, वनवासी आपस में लड़ रहे हैं, देश में आतंक फैल रहा है। और जब देश में आतंक फैलता है, जब देश में आतंक फैलता है, तब भी आतंक था, तब भी तारका नाम के आतंकवादी थी, तब भी मारिच सुबाव नाम के आतंकवादी थे। और जब इनका आतंकवाद फैल रहा था तो विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे। दशरथ ने कहा था आतंक से निपटना है, मुझे ले चलो, मैं सेना लेके चलता हूं। लेकिन विश्वामित्र ने तब कह दिया था सेना से आतंक खत्म नहीं हो सकता। और याद रखना भाइयों, केवल सेना और पुलिस से आतंकवाद खत्म हो जाता तो क्या कश्मीर में सेना नहीं है? क्या पंजाब में सेना नहीं थी? क्या जंगल में सेना तो है, सेना है, लेकिन सेना से कभी आतंकवाद खत्म नहीं होता। आतंकवाद कब खत्म होता है? जबकि घर से निकलकर आदमी खुद मरने के लिए चौराहे पर खड़ा होता है, तब आतंकवाद खत्म होता है। क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में बात समाप्त करूं, अब तालियां आप कम से कम बजाएंगे कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों